भक्तों, पुनः नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में श्वेता का स्वागत है। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री के देवादि महादेव देवों के महादेव हैं। इनकी अर्धांगी माँ गौरी है। माँ गौरी की भगवान शंकर के प्रति जो है विशेष अटूट आस्था और श्रद्धा है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सुंदर सी भगवान शिव की पावन की कथा है। ये हरतालिका तीज व्रत की कथा है। इस कथा के माध्यम से भक्तों आप श्रवण करेंगे कि आप जो है हरतालिका व्रत क्यों मनाया जाता है, हरतालिका व्रत जो है किस मास में किया जाता है, किस तिथि को होता है, और इस व्रत का करने क्या क्या पुण्य प्राप्त होता है भक्तों, और ये व्रत किसने किया था। इसके पहले भक्तों, कैलाश पर्वत में विराजमान देवादि महादेव सर्वोपर त्रिकाल ऋषि महाकाल भगवान भोलेनाथ को कोटि प्रणाम करना चाहूँगी। साथ में उनके साथ विराजमान मंदार पुष्पों से सुशोभित, अलंकृत पुष्पों से शोभित, आभूषणों से सुसज्जित माँ गौरी को बारंबार प्रणाम करना चाहती हूँ। शिव गणों को भी मेरी तरफ से हर हर महादेव नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को, यूट्यूब दर्शकों को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, ये व्रत जो है भाद्रपद मास की तृतीया को शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद में मनाया जाता है। भक्तों, इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और ये व्रत भगवान भोलेनाथ की अर्धांगी माँ गौरी ने भगवान शिव को व्रत के व्रत प्राप्त करने के लिए भक्तों किया था, और तभी से इस व्रत का जो हमारे हिंदू समाज में परंपरागत चला आ रहा है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ में कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं। माँ भवानी भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, नाथ ये जो है हरतालिका व्रत का क्या महत्व है, हरतालिका व्रत क्यों किया जाता है, और इस व्रत को करने का विधान क्या है भक्तों, और मैंने कौन सा ऐसा तप व्रत किया है जो आपको पति के रूप में पाया है। भक्तों, आप जैसे देव त्रिकालदर्शी महाकाल भगवान को मुझे वर के रूप बताती है। भक्तों, कृपया इसको अपनी रहस्य का वृतांत मुझे बताने का नाथ कृपा करें। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, जिस समय देवी तू ये गोपनीय कथा है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो और मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, प्रेम है, अनुराग है, अटल विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें गोपनीय कथा श्रवण कराता हूँ। हे देवी महादेवी, श्रवण करो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी जब तुम हिमान के घर में थी, हिमालय के ग्रह में पहले बार तुम्हारा अवतरण हुआ था, तो उस समय जो है नारद बाबा देव ऋषि तुम्हारे महलों में आते हैं। तुम्हारे पिता हेमान ने बहुत स्वागत समानकार जो सत्कार किया, और उसके बाद उन्हें आसन पर बैठाला, छप्पनों का भोज करवाया। तदुपरांत जो है सुंदर सा प्रश्न किया कि हे नाथ मुनिवर, आप कालदर्शी तेलों का वफन करते हैं, मेरे यहाँ एक सुलक्षण जो है सर्वगुण युक्त आदिशक्ति जगदम्बा गौरी मैया का अवतरण हुआ है। साधारण कन्या नहीं भक्तों, देवी मैया जगदम्बिका माँ भवानी हेमावती शैलसुता शिवा शक्ति शिव शिवा आदि नाम से हेमवती नाम से जानते हैं भक्तों। तो कृपा करके बताइए मेरी देवी के बेटी के विवाह के बारे में, किसका विवाह जो है किस योग्य देवता से किया जाए, इसके योग्य पर बताइए कृपा करके। नारद जी कहने लगे, तुम्हारी देवी बेटी जो है हिमान सर्वलक्षण युक्त है, और जो है सर्वशक्तिमान है, चंद्रमा जैसी कांति है, और इसके मुखमंडल पर तेज भी है। इसका विवाह श्री नारायण से भर विष्णुनारायण से संपन्न किया जाए, वही इस देवी के योग्य शिवयोगी वर हैं। इधर मैया पार्वती जो थी, जो हमारी शिवा शक्ति आदि जगदम्बा भवानी गौरी मैया, उन्होंने मन ही में भगवान शिव को अपना पति वर्ण कर लिया था भक्तों। तो जो है जब ये प्रश्न पिता के द्वारा श्रवण करती हैं, तो देवी चिंतित हो जाती हैं कि मेरे पिता मेरा विवाह श्री नारायण से संपन्न करेंगे। तो उन्होंने जो है ऐसा सुन करके भोजन आदि त्याग दिया, जलपान को त्याग दिया। धीरे धीरे उनका ऐसा करने शरीर क्षीण हो गया।
क्योंकि उन्होंने विचार किया था कि मैं जब भी मरण समय सती यहू बर मांगा जन्म जन्म स्यु पद अनुरागा बरनब सम जन्म जन्म शिव पद अनुहारी बरनब सम्मोनत रहब कुमारी। देवी माता जो है भगवान शिव को अपना जो है पति मान चुकी थी भक्तों। तो उन्होंने जो है जब भोजन त्याग दिया तो शरीर क्षीण होने लगा और विचार किया मैं अपने धर्म की स्वयं रक्षा करूंगी। और जो है उन्होंने भोजन आज जल से त्याग कर दिया, शरीर क्षीण होने लगा। इतने में उनकी सखियाँ आ जाती हैं और देवी मैया को, गौरी मैया को दाचित्य दे करके, इस प्रकार उनकी हालत दे करके उनसे प्रश्न किया। तो देवी मैया ने अपने दिल का हाल कह दिया और जो है पिता के द्वारा जो भी उसने वचनों को श्रवण किया था, नारद मुनि के द्वारा बताए हुए उस वचनों को भी उनको सखियों को अवगत कराया और कहा कि मैं विवाह जो है मेरे पिताजी मेरा विवाह से नारायण से करना चाहते हैं और मैं अपना विवाह श्री भगवान श्री शंकर भोलेनाथ के साथ जो है मन ही मन उनको अपना पति वर्ण कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने धर्म की रक्षा करूँगी, अन्यथा प्राण को त्याग दूँगी। आज सखियाँ भक्तों जो है गौरी मैया को समझा बुझा करके और कह लगी देवी चिंता न करो, मैं तुम्हें ऐसा युक्त उपाय बताऊंगी कि जिससे तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ नहीं कर पाएंगे और तुम्हें भगवान शिव शंकर ही पति के रूप में प्राप्त होंगी। सभी सखियां मैया का जो है अर्धरात्रि के समय हरण कर ले जाती हैं और हिमालय की तलहटी में जाती हैं जहाँ पर एक कंदरा है, गुफा है, और उसी गुफा को आश्रम बना करके माँ भवानी वहीं पर धूप जाड़ा बरसात जेठ की दोपहरी और शीत वर्षा ऋतु में जा करके तपस्या अपनी सखियों के साथ करती रहीं। एक बालू की प्रतिमा को बनाती हैं, स्थापित करती हैं और भगवान शिव के ध्यान में बैठने लगी। जैसे तारों में नक्षत्र, ब्राह्मणों में वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, वेदों में सामर्थ्य वेद श्रेष्ठ हैं और देवताओं में श्री नारायण विष्णुदेव श्रेष्ठ हैं, वृक्षों में कल्पवृक्ष और देवियों में सीता मैया गौरी मैया आदि को श्रेष्ठ बताया गया। भक्तों है ऐसी भगवान शिव शंकर के तालिका की कथा जो है आनंद मोक्षदायिनी, कलमन नाशनहारी और पाप और संकटों को हरने वाली भक्तों है। उस समय जिस समय मैया तपस्या कर रही थी, बालू की प्रतिमा को बनाती हैं, भगवान शंकर की प्रतिमा और ऋषि के अखंड समाधि में बैठ करके भगवान शिव की एकाग्र ध्यान समाधि धारणा से होकर के निरंतर सब जो है समाधि लगाए हुए तपस्या करती रहती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, जय होती कालदर्शी, जय महाकाल, जय हे विशंभरनाथ। मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की, मैंने पति या तुमको जो है मन ही मनोरण कर लिया है। मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मेरे पिताजी श्री मेरा विवाह श्री नारायण से करना चाहते हैं। तो हे नाथ देवाधिनाथ कालदर्शी, हे देवाधि महादेव, और मैंने जो है आप ही को अपना पति वर्ण किया है, इसलिए मैं धर्म की रक्षा कर जी। जब मैं मरूँ, जब जीऊँ, जब धरा भूमि पे अवतार लूँ, तब तुम्हारी अर्धरांगी, तुम्हारी शिवा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी हुमा और तुम्हारी ही अंबिका भवानी शिवा शक्ति के रूप में इस तरह पर अवतार तुम्हें हमें पति के रूप में प्राप्त हो। भक्तों इस प्रकार भक्ति करते जो है जो समय काफ़ी बीत गया, इधर भगवान शंकर माँ गौरी की तपस्या से प्रसन्न होते उनका सिंहासन निकलने लगा। ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजते हैं, आते हैं और इधर जो है जब हिमान को पता चलता है कि मेरी बेटी का हरण हो गया है, तो मंत्रियों को सलाह लेते हैं कि न जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई है, सर्प ने डस लिया है या सिंह ने वचड़ कर लिया है या किसी पापी हत्यारे ने मेरी बेटी का वध कर दिया है। चिंता से व्याकुल आतुर हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, उनका तन बदन मलिन पड़ जाता है। ढूंढते हुए तलाश करते हुए सारे जब नगर में ढूंढ आते हैं, कहीं पर उनकी बेटी का पता नहीं लगता है, तो चिंतित हो जाते हैं और मूर्छित के धरा पर गिर जाते हैं। और इधर भगवान भोलेनाथ जो है मैया पार्वती के पास जाते हैं और उनको जो है अपना साकार रूप से दर्शन देते हैं और पति के रूप में माँ भवानी को वर्ण करने के लिए वरदान दे देते हैं। भगवान दे करके त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। भक्तों इधर जो नहीं मैया का पता लगता है तो जो है हेमवान ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते वही स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर माँ भवानी
अर्धरात्रि का समय था, तपस्या कर रही थी गंधरा की गुफा सखियों के साथ में। वहीं पर जो है कुछ लड़कियां विश्राम कर रही थी और अपनी बेटी इतना व्याकुल हो गए थे, उनका तन बदन सब मलिन पड़ गया था, शरीर बिल्कुल कंकाल हो गया था। बेटी के चिंतन में और बेटियों को उठा करके अपने सीने से गले से लगा लेते हैं, तू बेटी मेरी है, बेटी तुमने ऐसा क्यों किया, मुझसे अपना हाल क्यों नहीं कहा। बेटी जो है माँ भवानी कहने लगी, पिता तुमने मेरा जो है धर्म का जो है अवहेलना की है। मैंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है और आप मेरा विवाह भगवान श्री हरिनारायण से करना चाहते थे, इसलिए मुझे मार्ग का चयन करना पड़ा और महल को त्याग करना पड़ा। पिता श्री वचन दीजिए कि मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ ही संपन्न होगा, परिवार संपन्न होगा, तभी मैं महलों को जाऊंगी, अन्यथा प्राणों को त्याग दूंगी। भगवान उसी समय बेटी अपनी हेमवती को, शैलसुता को, गौरी मैया को वचन दे देते हैं, सास घर को ले आते हैं और जो है भगवान भैरवनाथ के विवाह के साथ में उनका विवाह शुभ समय पर जो है देवताओं और ऋषियों मुनियों साधु संतों के साथ में विद्वत के साथ में संपन्न कर दिया जाता है। माँ भवानी भगवान भोलेनाथ को पति कृपा करके कैलाश में आ जाती हैं, अपने जीवन को धन्य मानती हैं भक्तों। तभी से इस व्रत का जो है हरिद्वार का नाम रखा गया है, क्योंकि इसी दिन सखियों ने माँ गौरी का हरण किया था और जाकर के उन्हें कंदरा में छिपा करके रखा था हिमालय के तलहटी में। और माँ उसी समय जो है ये भद्रमास और जो है तृतीया तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, ये हरतालिका व्रत का शुभारंभ भगवान शिव शंकर का जो है पूजन आह्वान का समय भी था। उस समय माँ भवानी ने भूखे प्यासे रह कर के भगवान भोलेनाथ का उसी कंदरा में व्रत किया। आभूषणों, अलंकारों, मिष्ठान, स्वर्ण, चांदी, गौ आदि का दान किया। भक्तों इस व्रत को अविधान जो है जो विधि विधान से करता है पूजन आवाहन, इस दिन जो है दूध पीती है बिल्ली होती है, जो पति से धोखा करती है वो बांझ रहती है, निसंतान रहती है, विधवा हो जाती है, और जो फलों को अधिक खाती हो बांडी हो जाती है, जो सोती है भक्तों अजगरी हो जाती है, और जो दान आदि नहीं करती हो शिंगनी हो जाती है भक्तों। और जो इस प्रकार जो है इस व्रत का विधान से इस दिन जो है सारी रात जागना करके शंख ढोल मृदंग आदि जो है केले के वृक्ष से मंडप बना करके सुसंगीत अलंकारों से सुसज्जित करके माता गौरी भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करके और विधि विधान से शंख आदि जो है खोडस उपचार से भगवान भोलेनाथ की माता गौरी की गणेश की पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होते हैं, मुक्ति का वरदान दे देते हैं, भगवान शिव की अंतमय कृपा को प्राप्त करते हैं। भक्तों ये छोटी सी भक्तों हमारी पुण्य शास्त्री के द्वारा भक्तों आप सभी ले भगवान शिव की हरतालिका की तीर्थ व्रत कथा श्रवण की। सभी को यदि मेरी कथा पसंद आए सभी दर्शकों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही पाने के लिए, ताकि मेरी जो है साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे सर्वप्रथम आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फिर मिलते हैं, वेटिंग में रहें किसी नई जो है रसमय धुन के साथ में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।